स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइफ में। इधर मैं हो चुकी थी रेडी और मैं जा रही हूँ विद्यांश को दिखाने के लिए। मैंने विद्यांश को भी कर दिया है और दिवीसा को भी कर दिया है, दोनों बच्चों को रेडी कर दिया है। बस विद्यांश के पापा आ जाएँ तो हम लोग निकलें। अभी विद्यांश का फीवर थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन हल्का हल्का सा मुझे ये लग रहा कि फिर से आने वाला है। तो ना मैंने ना कुछ भी खाना पीना कुछ भी नहीं बनाया, अभी घर का काम भी कुछ भी नहीं किया। पहले सोचा उसको दिखा लें, क्योंकि ना आज वो खड़ा नहीं हो पा रहा है और ना ही वो किसी से बातचीत कर रहा अच्छे से। तो मुझे ये लग रहा है उसकी तबीयत ज़्यादा ना बिगड़ जाए। वो पापा के साथ नहीं जा रहा था, मैंने उससे बोला था दिवीसा छोटी है तो विद्यांश आप पापा के साथ चले जाओ, तो वो बोल रहा था नहीं मम्मा तो मैं नहीं जाऊँगा, अगर आप नहीं जाओगी तो मैं नहीं जाऊँगा। तो विद्यांश को भी मैंने रेडी कर दिया, मैं भी हो चुकी हूँ और थोड़ा सा नाश्ता मैंने उससे बोला कुछ खा लो तो इधर हम लोग निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए और दिवीसा के पापा भी दिवीसा को लिए हैं और विद्यांश मेरे पास लेटा था। मुझे ये लग रहा था मैं इसको गोदी में लिटा लूँगी क्योंकि इसको फीवर सा आने लगा था, लेकिन ये बोला मम्मा आप ही ले लो दिवीसा को, मैं पापा की गोदी में भी लेट जाऊँगा। तो फिर मैंने इधर दिवीसा को अपनी गोदी में ले लिया था और उसको चुन्नी से अच्छे तरीके से उड़ा लिया था। और इसकी भी मुझे ये लग रहा था कहीं ये ना बीमार पड़ जाए, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से उड़ा के रख लिया था। जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो विद्यांश को भी फीवर आ गया था और ना ये मेरी गोदी में लेट चुका था। फिर मैंने ना दिवीसा को इनके पापा के पास दे दिया था और विद्यांश को मैं लिए थी तो मुझसे बन नहीं रहा था। तो वहाँ पर जितनी भी नर्स थी वो बोली कि लाओ मुझे दे दो दिवीसा को। और ना दिवीसा काफ़ी क्यूट भी उन लोगों को लगी थी, तो पहले वो लोग खिलाती रही, फिर लोगों ने सुला दिया दवाई फ़ैन की हवा में। और इधर हम लोग ना दूसरे हॉस्पिटल में पहुँच चुके थे जहाँ पर अल्ट्रासाउंड होता है। तो विद्यांश लेटा था, उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो बैठ जाए और दिवीसा सो चुकी थी, दिवीसा मेरी गोदी में ही थी। रागनी का फ़ोन आ रहा था कि मैं आ जाऊँ लेने, तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा नहीं। फिर हम लोग ही पहुँच चुके थे रागनी के घर, विद्यांश को दवा दे दी थी और उसको सुला दिया था। अर्ज पता नहीं क्यों यार इस बार हम लोगों से बहुत ज़्यादा डर रहा था। अपने मौसा जी से तो चलो डरता है, उसको डरता ही है, इस बार तो पता नहीं क्यों वो मुझसे भी बात नहीं कर रहा था और जाके रागनी के रूम में लेट गया था। और रागनी बोली थी मैंने उसको सुला दिया था, लेकिन वो जाग रहा था। जब मैं उसको देखने गई तो वो जाग रहा था, फिर सो गया था। दिवीसा इधर आ चुकी थी रागिनी मौसी के पास, तो रागिनी मौसी बीच बीच में उससे बात भी करती जा रही थी और अपना काम भी करते जा रही थी। फिर उसने गोदी ले लिया था कुछ देर के लिए और इधर मम्मी भी बैठी थी और हम सब लोग बातचीत कर रहे थे। इधर ही शिवानी से बीच बीच में मैं ये बोल रही थी शिवानी चल रहे यार प्लीज़ वापस से, तो बोल रही थी कि नहीं मोहिनी दीदी अच्छा नहीं लगता, कोई क्या कहेगा जब वापस आ गई। तो मैंने कहा कोई नहीं, विद्यांश की तबीयत ठीक नहीं है, तुम चलो और वहाँ पर अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। दोनों बच्चों को ना नींद आ रही थी, तो विद्यांश को क्या था दवाई दी थी तो वो आराम से सो रहा था और विद्यांश के साथ साथ ना दिवीसा को भी मैंने सुला दिया था। आज सो के उठ चुका था। इधर मम्मी को जाना था शादी में, तो शिवानी लगा रही थी मेहंदी और मैंने ना विद्यांश को बोला विद्यांश थोड़ा सा चल के दिखाओ, क्योंकि विद्यांश चल नहीं पा रहा था। तो मुझे ये लग रहा था कि थोड़ा सा तो चले, तो ना मैंने अर्ज का बहाना लेके विद्यांश से बोला कि चलो थोड़ा सा मैं ना एक बार चेक तो कर लूँ आप चल पा रहे हैं कि नहीं तो फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो विद्यांश को ना मैंने ऐसे पकड़ के धीरे धीरे ना दूसरे रूम में ले जा रही थी। मतलब थोड़ा सा ये लग रहा था मुझे कि अगर ये चल नहीं पाएगा तो फिर घर पर ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो। तो मैंने इसको चला कर देखा तो इसने अच्छे तरीके से चल के अर्ज के पास पहुंच चुका था। अर्ज भी काफ़ी खुश हो चुका था विद्यांश को देख के और अर्ज के दादू खिला रहे थे अर्ज को। तो मुझे ना अपने पापा की याद आ गई थी, क्योंकि विद्यांश को भी पापा ऐसे ही बैठ जाते थे और खिलाते रहते थे। और इधर ना मतलब ये लग रहा था कि काश विद्यांश के दादाजी भी होते तो अच्छा लगता ना, दोनों बच्चों को संभालते, मतलब दोनों क्या तीनों को मिष्टी को भी। तो इधर शिवानी आ चुकी थी, मैंने शिवानी से फिर से बोला कि शिवानी चलो। शिवानी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी मुझसे, मैं उससे बार बार बोल रही थी प्लीज़ चलो ना चलो ना। शिवानी बोली थी मोनी दीदी समझा करो, अच्छा नहीं लगता मैं बार बार जाऊंगी तो कोई ये क्या कहेगा कि ये फिर से आ गई। तो मैंने कहा कोई की कहने से क्या मतलब, मेरे घर चल रही है ना। फिर इधर विद्यांश को अर्ज ने दे दिया था मोबाइल, अर्ज बोल रहा था कि लो आप बात करो। तो विद्यांश ले रहा था और विद्यांश अपने से ही बोल रहा था अर्ज आप अपने ऐसे लगाओ और बात करो मुझसे। और इधर हम लोग देख रहे थे अर्ज को जैसे ही उसके मौसा जी आए तो अर्ज ने देखा कि मौसा जी आ चुके हैं, तो वो फिर से डर गया था और खेलने
खेलना भी बंद कर दिया था। तो ये बोले भाई तुम लोग खेल लो, मैं जा रहा हूँ वापस। लेकिन हम लोगों को निकलना था, तो फिर ये मिलने आए थे, बोल रहे थे आज मैं जा रहा हूँ, आप ऐसे डरा मत करो, मैं थोड़ी ना आपको मारता हूँ, क्यों डरते हैं आप ऐसे ना। हम लोग भी उससे यही पूछ रहे थे क्या बात है। आज तो पता नहीं क्यों मेरे पास भी नहीं आ रहा था वो। फिर इधर हम लोग निकल चुके थे अपने घर के लिए, और ना जैसे ही हम लोग घर से निकले तो मैंने विद्यांश से पूछा कुछ खाओगे, तो ये बोला हाँ ठीक है मैं पाव भाजी खा लूँगा। तो मुझे इधर ना हंसी आ गई थी, मैंने कहा चलो देखते हैं ये पाव भाजी खाता है कि नहीं। तो इधर ना जैसे ही हम लोग पहुँचे तो ना प्लेट तो आ चुकी थी पाव भाजी की, लेकिन विद्यांश ने 1 बाइट ही बड़ी मुश्किल से खाया था, बाकी का मुझे और इनके पापा को खाना पड़ा था। और इसका ना मन तो कर रहा था खाने का, लेकिन खा नहीं पा रहा था। फिर इधर घर आके विद्यांश ने करी अपने देनू चाचू से बात, और ना उसमें ये फ़िल्टर लगा लगा के उनको परेशान कर रहा था। और आज ये 3 से 4 दिन बाद इतना हंस रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और अपने देनू चाचू को परेशान कर रहा था। वहाँ से वो बोल रहे थे विद्यांश मैं ना वहाँ आके मार दूंगा, मत करो परेशान। तो विद्यांश इधर रो रो के बता रहा था मेरी मम्मा ने मुझे मारा। तो दिनू चाचू बोल रहे थे तो भाई मम्मा तुम्हें कभी मार ही नहीं सकती। ऐसे वो ना ये दो एक दूसरे को परेशान कर रहे थे, और काफ़ी खुश हो रहा था विद्यांश। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो अभी ये ठीक फील कर रहा होगा, तभी ये हंस रहा है। और आज जो मेरी बेटी है वो हो चुकी थी कंप्लीट 4 मंथ की, तो मैंने ना उसकी फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी नहीं निकाली थी। तो विद्यांश बोला मम्मा प्लीज़ निकालो ना। तो मैंने कहा यार मैं थक चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सिंपल से तरीके से ऐसे ही करके 1-2 वीडियोज़ वगैरह और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली थी। सिर्फ विद्यांश के लिए मैंने केक वगैरह कुछ भी नहीं बनवाया था, क्योंकि मन ही नहीं था, और काफ़ी थक भी चुके थे हम लोग। तो ये था कि रहने दो, हो गया। फिर इधर 1-2 पिक वगैरह भी ले ली थी, और विद्यांश भी खुश हो चुका था। वो अपनी सिस्टर को बोल रहा था कि नहीं इसकी कुछ फ़ोटोज़ होना चाहिए मम्मा, नहीं तो ना वो बड़े होकर क्या बोलेगी कि मेरी 4 मंथ की तो निकाली ही नहीं। क्योंकि 3rd मंथ तक अभी मैं ना पिक भी निकालती हूँ और वीडियोज़ भी बनाती हूँ। सो इधर फिर काफ़ी हम लोग थक चुके थे। सो ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन सिंपल सा कर दिया था विद्यांश की खुशी के लिए। सो आज का जो वीडियो है वो इधर ही तक रहने देते हैं। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।